नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द नित नए झमेले, झोल झाल, दावे, नारे, वादे, इरादे और मवादे बरसाती मेंढक की तरह रह रहकर टर टर किए जा रहे हैं। अब टर टर से मुझे कुछ लाइनें याद आ गई, जरा गौर फरमाइएगा। घर घर तो गया घी से भर, उसमें मेंढक कर रहे हैं टर टर। वाह मोदी जी वाह। खैर, ये जोक सपाट। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में दिल्ली का जल और जल बोर्ड दोनों चर्चा में रहते हैं। इस गर्मी में तो बोर्ड को नया उपाध्यक्ष भी मिल गया, सोमनाथ भारती। वही सोमनाथ भारती जो अपने कुत्तों को पत्नी से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो पत्नी को कुत्तों से कटवाते थे। उधर भारती की नियुक्ति हुई, इधर वह जल बोर्ड के अधिकारियों से मिले और उनका कथावचन शुरू हो गया। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो भर देंगे, ये होने देंगे और वो बोने नहीं देंगे। अखबारों के एक समान हेडलाइन बता रही है कि नवनियुक्त उपाध्यक्ष दिल्ली की गद्दी में विज्ञापन का महत्व पर दर्जन भर निबंध रटकर आए हैं। यह बात और है कि दिल्ली जल बोर्ड का सच सोशल मीडिया पर घूम रहे गंदे पानी वाले वीडियो में न केवल बैठा रहता है बल्कि दिखाई भी देता है। जल बोर्ड के ट्वीट के नीचे बैठी रिप्लाई बताती है कि जनता ढंग के पानी के लिए कितनी व्याकुल है। सोमनाथ भारती के दावों को देखते हुए तो आम आदमी पार्टी और पूर्व डीजेबी उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज से सवाल पूछे जाने चाहिए कि दिल्ली वासियों को शुद्ध पानी से वंचित क्यों रखा गया। बहरहाल, जो बातें आपको अखबारों की हेडलाइन में नहीं मिलेंगी वो आपको हम बताते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में वर्ष 2012 में 400 करोड़ रुपए का टैंकर घोटाला हुआ था, जिसमें कांग्रेस की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम था। उनके खिलाफ केजरीवाल सरकार ने कार्रवाई करने की बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2015 में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक 5 सदस्यीय समिति बना दी। समिति ने पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर फाइल करने को कहा, पर इस सलाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कहते तो यह हैं कि इसके पीछे कारण था पूर्व जल बोर्ड चीफ कपिल मिश्रा की यह सलाह कि यदि कार्रवाई हुई तो उसमें आम आदमी पार्टी के लोग भी फंसेंगे। बाद में समिति की रिपोर्ट जब लेफ्टिनेंट नजीब जंग के पास पहुंची तो उन्होंने इसे एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दी। एसीबी ने जून 2016 में न केवल शीला दीक्षित बल्कि अरविंद केजरीवाल पर भी एफआईआर दायर कर दिया। मई 2017 में कपिल मिश्रा को न केवल जल बोर्ड से बल्कि पार्टी से भी निकाल दिया गया। इसके बाद भी दिल्ली जल बोर्ड का भ्रष्टाचार से रिश्ता बना रहा है। कुछ ही समय पहले की बात है कि दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपए के घोटालेबाजों पर एसीबी ने शिकंजा कसा। यह मामला है तो वैसे काफ़ी पुराना, लेकिन इन घोटालेबाजों के साथ डीजेबी का अनुबंध अनियमितताओं के बावजूद लगातार बढ़ाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्यों? पारदर्शिता को अपना राजनीतिक दर्शन बनाने वाले केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते साल 2019 के बाद से डीजेबी के खर्च और राजस्व से संबंधित रिपोर्ट कैग की वेबसाइट पर नजर नहीं आती। ऐसे में क्या यह नहीं मान लेना चाहिए कि केजरीवाल द्वारा नियंत्रित डीजेबी पिछले 3 सालों से ऑडिट के दायरे में ही नहीं आया है? दिल्ली जल बोर्ड के कर्जे में डूबने की बात तो पब्लिक डोमेन में है ही, लेकिन इस कर्ज का कारण क्या है? कई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड जो 71,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबा है, उसमें पिछले 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने इस कर्ज की मूल राशि का 1 रुपया तक नहीं चुकाया है। यह बड़ी अजीब बात है कि कर्ज के दलदल में डूबा डीजेबी 20 केएल तक मुफ्त पानी मुहैया करा रहा है। हालांकि केजरीवाल सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस रेवड़ी कल्चर से दिल्ली जल बोर्ड को अब तक कितना नुकसान हुआ है और कितना आगे होगा। अब देखना यह है कि दिल्ली जल बोर्ड के नए चीफ अपने नारे, वादे और इरादे को कहां तक ले जाते हैं और दिल्ली के लोगों को गंदे पानी और भ्रष्टाचार से कब छुटकारा मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।